अस्सलामुअलैकुम। एक आवाज़ में खुशामदीद। दोस्तों, कौन जानता था कि कुछ ही साल पहले बनी एक कंपनी पूरी दुनिया पर राज करेगी और देखते ही देखते लोगों की आदतें बन जाएंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड के बारे में, जिसके बिना हमारी जिंदगी अब अधूरी सी लगती है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर कोई भी ऐप जो आज आप आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब इसी ओएस के डिस्कवरी की वजह से है, जिसे डेवलप करने की इब्तिदा 2003 में हुई और 2008 में लॉन्चिंग के बाद से ही इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज एंड्रॉइड कुछ इस तरह से एक्सपेंड हो चुका है कि इसे फोन्स के अलावा टीवी, स्मार्ट वॉच, गेमिंग कंसोल, डिजिटल कैमरा जैसे बहुत सारे डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिलहाल एंड्रॉइड के ग्लोबल फोन मार्केट में 80% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। तो चलिए दोस्तों, हम डिटेल में जानते हैं कि एंड्रॉइड कैसे शुरू हुआ और आज ये किस मुकाम पर पहुंच चुका है। इससे पहले हमारे नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, एंड्रॉइड को डेवलप करने की इब्तिदा अक्टूबर 2003 में हुई, जब 4 लोगों ने एक साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इन 4 लोगों के नाम एंडी रोबिन, रिच मिनर, सिक सियर और क्रिस वाइट है। दरहकीकत इब्तिदा में कंपनी का मकसद डिजिटल कैमरा के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना था और इसी प्लानिंग के साथ इन्होंने इन्वेस्टर से पैसे भी ले लिए थे। लेकिन बाद में कंपनी को महसूस हुआ कि कैमरे का मार्केट इतना बड़ा नहीं है, इसलिए इन्होंने कंपनी के शुरू होने के 5 महीने बाद ही प्लान चेंज कर लिया और मोबाइल फोन्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का फैसला किया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि इस कंसेप्ट को इन्वेस्टर को समझाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और इसीलिए इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे वापस ले लिए। उस वक्त पैसों की परेशानी बहुत ज्यादा थी, इसलिए तभी एंडी रोबिन ने अपने एक फ्रेंड से $10,000 उधार लिए और फिर आगे चलकर कंपनी सही तरीके से काम करने लग गई। और जब यह सफर कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा था तो इस पर गूगल की नजर पड़ गई और इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए गूगल का ऑफर आया। इसके बाद जुलाई 2005 में ये डील तकरीबन $50 मिलियन में फाइनल हुई और फिर एंड्रॉइड के बड़े एम्प्लॉइज रोबिन, मिनर और क्रिस वाइट ने भी गूगल ज्वाइन कर लिया। वैसे तो 2007 में जब एंड्रॉइड को टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया तो लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि मौजूदा फोन कंपनियां अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने के लिए तैयार होंगी। इस वक्त एंड्रॉइड की सबसे बड़ी परेशानी नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसे स्मार्टफोन, जो पहले से ही मार्केट में अपने कदम जमाए हुए थे, इनका सामना करना था और ये कंपनियां एंड्रॉइड को बड़े हल्के में लेकर चल रही थी। और फिर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम से लेस पहला स्मार्टफोन HTC ड्रीम था, जिसे T-Mobile G1 के नाम से भी जाना जाता है और गूगल ने इसे 23 सितंबर 2008 में अनाउंस किया था और फिर देखते ही देखते ये लॉन्चिंग के बाद से ही पूरी दुनिया पर राज करने लगी। एक रिसर्च करने वाली टीम के अंदाजे के मुताबिक 2009 में एंड्रॉइड के पास दुनिया भर के स्मार्टफोन्स का 2.8% का मार्केट शेयर था, जो 2011 में बढ़कर 52% तक पहुंच चुका था। और इस तरह इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने फोन्स और टैबलेट्स में इस्तेमाल होने वाले सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को पीछे छोड़ दिया और मई 2013 तक 48 बिलियन बार एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा चुका था। और फिर 2014 के अंदाजे के मुताबिक 26% के इजाफे के साथ 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग एंड्रॉइड के यूजर्स बन चुके थे, जो कि iOS से 4 गुना और माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम से करीबन 3 गुना ज्यादा थे। और फिर इसी स्पीड से आगे बढ़ते हुए 2017 में 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर होने के साथ ही एंड्रॉइड ने सबको हैद में डाल दिया और एंड्रॉइड ने 2018 में इन बुलंदियों को तय कर लिया था जहां से वापसी मुमकिन नहीं। इसके साथ साथ एंड्रॉइड हमारी रोजमर्रा की जरूरियात में भी शामिल हो चुका है और तरक्की के इस रास्ते में एंड्रॉइड की बढ़ती हुई डिमांड को देखकर लाजमी है कि आइंदा वक्त में और भी ज्यादा ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। एंड्रॉइड का ग्रीन लोगो जो आज हम हर जगह देखते हैं, इसे ग्राफिक डिजाइनर अरीना ब्लॉग ने डिजाइन किया था और आपने शायद ये भी नोट किया हो कि एंड्रॉइड का हर नया वर्जन किसी न किसी डेजर्ट के नाम से आता है, जैसे कपकेक, डोनट, इक्लेयर, किटकैट और जो भी अब तक अवेलेबल हैं सब डेजर्ट के नाम से ही लॉन्च हुए हैं। इसकी गूगल ने ये वजह बताई है कि यही डिवाइसेस हमारी जिंदगी को मीठा बनाती हैं, इसलिए हर नए एंड्रॉइड वर्जन को किसी डेजर्ट के नाम से मंसूख किया जाता है। दोस्तों, ये थी आपके और हमारे फोन्स में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।